हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को इन विद एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? श्वेत क्रांति से है। अब यहाँ पर श्वेत क्रांति किससे संबंध होता है? श्वेत क्रांति जो होती है ये दुग्ध उत्पादन से संबंध होता है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंध होता है। यहाँ पर नीली क्रांति की बात करें यानी ब्लू रिवोल्यूशन जो संबंध है वो फिश जो है मछली उत्पादन से है। पीत मीन्स पीला यानी येलो रिवोल्यूशन का संबंध जो है वो ऑयल प्रोडक्शन से होता है, तिलहन से होता है। हरित क्रांति जो है फूड ग्रेन से संबंध होता है। कुरियन साहब के जो कार्य सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में मिला हुआ था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है 1963 में मिला और पद्म विभूषण से इनको जो है 1999 में सम्मानित किया गया। यहाँ पर दोस्तों हम लिस्ट लेके आए हुए हैं जो जितने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुए हैं इंडिया में उसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मिल्क प्रोडक्शन, व्हाइट रिवोल्यूशन, इसको कुरियन साहब ने जो है इसके फादर हैं रिवोल्यूशन के। और ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन यानी फूड ग्रेन से संबंध है। पोटैटो जो राउंड रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। रेड रिवोल्यूशन जो मीट प्रोडक्शन या टोमेटो प्रोडक्शन से होता है। इनके फादर हैं विशाल तिवारी जी। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन जो है कॉटन से संबंधित होता है। यहाँ पर सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है। जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से संबंधित है और सिल्वर जो है वो कॉटन से संबंधित होता है। और सिल्वर रिवोल्यूशन अगर आ जाए तो वो एग से संबंधित होता है यानी पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित होता है। मदर ऑफ रिवोल्यूशन इंदिरा गांधी जी हैं। पिंक रिवोल्यूशन की बात करें तो ये ओनियन जो प्रोडक्शन के लिए होता है तो दुर्गेश पटेल जी ने इसका किया था। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है। गोल्डन रिवोल्यूशन नीरज तुतेज ने फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन यानी हॉर्टिकल्चर, गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है। अब ब्राउन रिवोल्यूशन जो होता है वो लेदर या कोकोआ या नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया गया था। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन डॉक्टर अरुण कृष्णन जी हैं इसके। पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो कि ब्लैक रिवोल्यूशन है, ये पीजीटी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि पेट्रोलियम, राउंड रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन ये बहुत ही। और यहाँ पर हम आपको बता दूं ग्रीन रिवोल्यूशन जो पहले टर्म दिया था उसको विलियम गॉड जी ने दिया था। हायर प्रोडक्शन यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का सेकंड जो है टर्म हुआ था, इसको प्रोटीन जो है रिवोल्यूशन बोला जाता है। इसको कॉइंस किया था नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे अभी करंट पीएम है और अरुण जेटली। ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसको आप लोग काफी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पत्तन यानी पोर्ट्स और राज, इनको मिलाना है। तो भटकल जो है वो रिलेटेड है कर्नाटका। 1 का 3 एलपी रिलेटेड टू केरला, पोर्ट केरला एंड काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है। और काकीनाडा फिश प्रोडक्शन के लिए भी आंध्र प्रदेश में फेमस है। तूतीकोरिन इज रिलेटेड टू तमिलनाडु जो कि ईस्ट कोस्ट, काकीनाडा ईस्ट कोस्ट पे है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये देखिए नीचे यहाँ पर भटकल कर्नाटका, एप्पली जो है केरला, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु। अब तूतीकोरिन इनके कुछ यूज किया जाता है किस लिए? तूतीकोरिन इज द मेजर पोर्ट साउथ इंडिया है जो डील करता है किसे? फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। महाराष्ट्र जवाहर नेहरू जो पोर्ट है वो आल्सो नोन एज जो है नहवा सेवा, नवी मुंबई में ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। लार्जेस्ट जो है कंटेनर्स पोर्ट इन इंडिया इसी जो है पोर्ट से जाते हैं। महाराष्ट्र का एक और है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बात करें तो ये नेचुरल पोर्ट है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट पोर्ट
है। और इंटरनेशनल ट्रेड भी इस पोर्ट से सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात का एक कांदला एयरपोर्ट है जो कि टाइडल पोर्ट कहलाया जाता है। ये ट्रेड फ्री जोन है जो कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जितना भी गल्फ कंट्री से पेट्रोलियम आता है वो सब कांडला पोर्ट पर ही उसको। तो रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित की कौन सी जो है समूह में उगाई जाती है? अब रबी फसल की बात की जा रही है तो रबी फसल आप लोग जानते हैं कि ये अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो इसमें आप पहले फर्स्ट में देख पा रहे होंगे इसमें चावल है, तो चावल है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड होता है अगर आपको नहीं पता है। इसमें भी देखिए जौ, मक्का और चावल भी नहीं होता है क्योंकि चावल जो है वो खरीफ फसल से रिलेटेड होता है। इसमें भी चावल है तो गेहूं सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो खरीफ फसल यानी मानसून क्रॉप होती है। जो खरीफ होती है वो मानसून क्रॉप होती है। इसमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है जो कि जुलाई से अक्टूबर तक होती है। इसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट एंड जूट, उड़द दाल एंड मूंग दाल एंड तूर दाल, ये खरीफ फसल से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर रबी फसल का आप देख लीजिए क्योंकि ये इस टाइप के पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। जो रबी फसल है वो विंटर क्रॉप होती है। ये अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। इसमें व्हीट, बार्ले, ग्रेन, पीस एंड मस्टर्ड होता है। जायद फसल की बात करें तो जायद जो है समर क्रॉप होती है। जब इसकी रबी फसल कट जाती है मार्च में, तो मार्च और जून तक होती है जायद फसल। इसमें वाटरमेलन, जितने भी मास्क मेलन एंड कुकुम्बर्स एंड वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स इत्यादि जो है इसमें उगाए जाते हैं। हिल्स पासेस हैं जो पहाड़ों में के संदर्भ में सही है। तो सही पूछ रहा है तो बॉमडीला हिमाचल नहीं, बॉमडीला हिमाचल गलत है। नाथुला अरुणाचल ये भी गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोहतांग सिक्किम नहीं, क्योंकि रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला जो है वो सिक्किम में है और बोमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। जियोचा पास सिक्किम में है। डोंगला पास सिक्किम से है। नाथुला पास सिक्किम से है और जीलेपला पास सिक्किम से है। और जैसा कि आपको पता है बॉमडीला वो अरुणाचल से रिलेटेड, अरुणाचल प्रदेश से है। और दीपू पास ये भी अरुणाचल से रिलेटेड है। यहाँ कुमजाओंग पास अरुणाचल से है और चोंगकांग पास अरुणाचल से है। यहाँ पर कुछ फेमस है जैसे लिपुलेख उत्तराखंड का फेमस, नीति पास उत्तराखंड फेमस, माना उत्तराखंड। ये तीन जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड से पूछे जाने वाले जो है पासेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और सिपकीला पास है जो है हिमाचल प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा फेमस। देवाश हिमाचल प्रदेश। रोहतांग एक अनदर जो कि अभी पूछा गया वो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से है। जोजिला पास ये जम्मू कश्मीर से है। बनिहाल पास जम्मू कश्मीर से है। इम्पोर्टेंट पास आपको याद रखना होगा, जोजिला पास जम्मू कश्मीर, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर, पेंसिला पास जम्मू कश्मीर से, रोहतांग पास हिमाचल से, बारालाचा पास हिमाचल, चांगला पास जो कि अब आ गया है लद्दाख रीजन में, इसको याद कर लीजिएगा। सिपकेला पास हिमाचल से और उसके बाद माना, नीति और लिपू जो है उत्तराखंड से हैं और यहाँ पर नाथुला और जीलेपला पास सिक्किम से इम्पोर्टेंट है और बोमडीला एंड दीपू पास यहाँ पर ट्राई जंक्शन का भी इसका कॉन्सेप्ट है। निम्न में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक है? यहाँ पर तांबा उत्पादक की बात करें तो यहाँ पर जो कि
चिली है जो कि साउथ अमेरिका से है। अब यहाँ पर देख लें वर्ल्ड मिलियम प्रोडक्शन तो 15 से 19 की अनुसार चिली विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पश्चात अगर बात करें तो पेरू, चीन, कांगो गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। सुंडा ट्रेंच इज रिलेटेड टू हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहते हैं। ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में। साउथ ईस्ट इंडियन रिज इंडियन ओशन में है, ये आप काफी याद कर लीजिए, ये पूछ जाते हैं। और मिड इंडियन रिज इंडियन ओशन से रिलेटेड है एंड सदर्न इंडियन रिज भी इंडियन ओशन से रिलेटेड है। और ये फिलीपीन ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। एल्यूशियन ट्रेंच नॉर्थ पैसिफिक ओशन से है। जापान ट्रेंच जापान से है। और ये भी याद रखना है ये नॉर्थ पैसिफिक से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ से आपकी 0 डिग्री इक्वेटर पास होती है, तो इससे पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ या साउथ। देखिए सैन एंडरसन फॉल्ट नॉर्थ अमेरिका में है। मेरियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन से है, जो कि इसकी 11,020 मीटर है। रिलेटेड पैसिफिक या साउथ पैसिफिक ओशन। कार्मेडिका ट्रेंच अल्पाइन फॉल्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पेरू एंड चिली ट्रेंच यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच है, जो कि साउथ अमेरिका के कोस्ट पर है, वेस्ट कोस्ट पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार के यूरेनियम प्रोडक्शन, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो यूरेनियम प्रोडक्शन या कोल प्रोडक्शन या कोल के टाइप, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं इस टाइप के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। कजाकिस्तान इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि कजाकिस्तान इसमें वर्ल्ड का जो है सबसे लीडिंग कंट्री है। जो कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, तीन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है प्रोडक्शन जो है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। कजाकिस्तान इज अ लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर्स यूरेनियम इन द सिगार लेक है, जो कि कनाडा से है। अब यहाँ पर इसका परसेंटेज में भी दे रखा है। कजाकिस्तान 36%, कनाडा 15%, ऑस्ट्रेलिया 12%, नाइजर 8% यानी 8%, नामीबिया 8%, रसिया 5%, उज्बेकिस्तान 4%, यूएसए 3% और चाइना 3% है। रैंक तक आप याद कर लीजिए। नंबर 8, दुग्ध उत्पादन में संसार में कौन सा भारत का स्थान है? प्रथम जो है दुग्ध उत्पादन है, क्योंकि यहाँ पर मेजर स्टेट, अब देखो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, 2 लिस्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के नाम है, जिससे नंबर इंडिया नंबर 1 पे है, फिर यूएसए नंबर 1, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 पाकिस्तान, 4 चाइना, 5 ब्राजील और 6 जर्मनी, 7 रशिया, 7 8 न्यूजीलैंड, 9 फ्रांस एंड 10 टर्की। तो 10 नंबर तक ये आप याद रख सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर इंडिया में बात करें मेजर स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट मिल्क जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन करता है ये 18% टोटल मिल्क, फॉलोड राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब कंट्रीब्यूशन। तो राजस्थान में 11%, आंध्रा में 10% और गुजरात में 8% एंड पंजाब की बात करें तो 7%। तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है। अब कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें विश्व के सबसे बड़े देशों में से भारत का किस स्थान पर है, तो ये 7 नंबर पे है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 2nd नंबर पे है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 7, 1 रशिया, कनाडा, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना, ब्राजील, 5, 6 पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7 पे इंडिया। तो इसमें 7 पे इंडिया, रशिया फर्स्ट, सेकेंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, 6th ऑस्ट्रेलिया एंड 7 नंबर पे इंडिया। निम्नलिखित में से एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 यहाँ पर उदाहरण किसके हैं? मतलब फोल्डेड माउंटेन के हैं। तो अब बात करें तो हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, रॉकी फोल्डेड माउंटेन है, एंडीज फोल्डेड माउंटेन है, अरावली इज द अवश्य माउंटेन के श्रेणी में आता है क्योंकि अब ये काफी इरोडेड हो गया है। और अरावली सबसे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट हिल्स में है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर वलित पर्वतों की बात करें तो ये चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब मोड़ या वलन पड़ जाते हैं या फोल्डेड हो जाते हैं तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। 1 प्लेट एंड 2nd प्लेट, जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो मूव करने के उसमें कुछ ऐसे एक दूसरे के ऊपर टकराने से जो से युवा ऊंचे और सर्वाधिक पर्वत जो है वलित पर्वत होते हैं। और ये महाद्वीपों के किनारों पर या फिर उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। क्या डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो रॉकीज और एंडीज का एक्सटेंड उत्तर से दक्षिण है और हिमालय का अगर बात करें तो पश्चिम से पूर्व में है। अब यहाँ पर बात कर लेंगे हम कि जो अल्पाइन माउंटेन के हिसाब से मतलब फोल्डेड माउंटेन कौन से? हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एंडीज और अपलेशियन, एटलस, कॉकेसस और एल्बुर्ज, हिंदुकुश आज सब वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमालय, पूरा हिमालय रीजन, हिंदुकुश एंड कुनकुन रॉकी माउंटेन, ये नॉर्थ से साउथ, एंडीज साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड इसका, ये भी पूछा सकता है। आल्पस जो है ईस्ट वेस्ट ईस्ट, एटलस ईस्ट टू वेस्ट एंड हिमालय ईस्ट टू वेस्ट इसको माना जाता है। ये कुछ वलित पर्वत के अपलेशियन, यहाँ पर अपलेशियन भी है अमेरिका में। फोल्डेड, वलित या मोड़दार कुछ भी आ जाए तो सभी का नाम एक ही होता है। जो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? अब ये कुछ जलप्रपात से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा थे। हुंडर जो है सुवर्ण रेखा नदी पर जलप्रपात बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए वाटरफॉल, हाइट और रिवर और स्टेट की हम लिस्ट दे दिया है हमने। तो कुंचला जो है वाटरफॉल देख रहे हैं टायर्ड लिखा हुआ है यानी ये स्तरीय है, लेकिन ये सबसे अगर हाइट इसकी सबसे ज्यादा है 1493 फीट जो कि वराही रिवर पे कर्नाटका में है। बरेहिनाली फॉल बुद्धावरान उड़ीसा, लांगदिशा फॉल क्यांसी मेघालय, दुग्ध सागर फॉल 1017 फीट मांडवी गोवा में, मुकलकाई फॉल 1100 फीट मेघालय, जोग फॉल जिसको गिर सोप्पा फॉल या प्लुंग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये शरावती कर्नाटका में है। गोद फॉल 600 बेधाती कर्नाटका, लुसिंगटन फॉल जो कि अघन सासी कर्नाटका में है, शिव समुद्रम फॉल कावेरी रिवर पे है कर्नाटका में है। और अभी आपको जहाँ ये पूछा गया है देखिए आप हुंड्रू फॉल सुवर्ण रेखा झारखंड से रिलेटेड है, इसकी हाइट कितनी है 320 फीट है। कपिल धारा फॉल जो 100 फीट है नर्मदा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ये हो गए इंडिया से रिलेटेड वाटरफॉल कुछ फेमस, इसको आपको याद करना होगा। और ये हो गए वर्ल्ड से और उसकी रिवर, नियाग्रा फॉल
जो है नियाग्रा रिवर कनाडा में है। विक्टोरिया फॉल जाम्बिया अफ्रीका से रिलेटेड है। एंजल फॉल चुरुन वेनेजुएला, ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है। ये वर्ल्ड एंड इंडिया से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। अब ग्रैंड कैनियन के भी से सवाल पूछे जाते हैं। ये कोलोरेडो नदी पे है, कोलोरेडो रिवर भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, ये अमेरिका में यानी यूएसए में है। यहाँ पर देखो हमने लगा दिया वन ऑफ द 7 नेचुरल वंडर्स, यानी जो ग्रैंड कैनियन जो है 7 वंडरों में से एक है। ठीक है, जो 7 वंडर है उसमें से एक है कैनियन। ये कोलोरेडो रिवर पे है। ग्रैंड कैनियन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन यूएस नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर एक और देख लें कि जो सबसे हाईएस्ट पूछा जाए, यांगलुंग जांगबो ग्रैंड कैनियन इन तिब्बत, अ रीजन ऑफ सदर्न वेस्टर्न चाइना। यारलुंग जाम्बो रिवर पे यारलुंग जाम्बो ग्रैंड कैनियन तिब्बत का है। दिस कैनियन इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जो है श्वेत क्रांति का ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर फिर से लिस्ट लगा दी है। देखो व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के नाम से मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, इसके वर्गेज कुरियन जी हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन, रेड रिवोल्यूशन मीट प्रोडक्शन, सिल्वर रिवोल्यूशन जो है एग एंड पोल्ट्री रिलेटेड है, एवरग्रीन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पिंक रिवोल्यूशन इज द ओनियन से रिलेटेड है, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, एंड गोल्डन रिवोल्यूशन जो है फ्रूट और हनी या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर कोकोआ से रिलेटेड है, और ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स से रिलेटेड है, जो कि सबसे ज़्यादा मस्टर्ड एंड सनफ्लावर का जो ऑयल होता है उससे। प्रोटीन जो है रिवोल्यूशन द हायर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें टेक्नोलॉजी ये ग्रीन रिवोल्यूशन के सेकेंड फेज के अंदर चलाया गया, जिसको नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी ने फॉर्म किया था। अब कॉफ़ी जैसे कॉफ़ी या चाय से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है काफ़ी सारा। तो यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील है। 2019 के आंकड़े के आधार पर कॉफ़ी के 6 सबसे ज़्यादा उत्पादक देश हैं, जिसमें ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वियतनाम सेकंड पे है, थर्ड पे कोलंबिया है, फोर्थ पे इंडोनेशिया है, और फिफ्थ पे इथोपिया है, और सिक्स्थ पे होंडुरास भी है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सेकंड फर्स्ट सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका है। अब यहाँ पर एशिया का जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ बाई साइज अप्रॉक्सीमेटली, एशिया की बात करें 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यूरोप और एशिया का जो है जो सम टाइम कंसीडर किया जाता है सिंगल कॉन्टिनेंट, तो उसको नाम देते हैं यूरेशिया। अब लार्जेस्ट कंट्रीज की भी बात कर लें यहाँ पर, तो 3 लार्जेस्ट कंट्री हैं, इसमें 1 है रशिया, सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट एंड अदर नेम। थर्ड फोर्थ पे चाइना, जैसे कि अभी पहले बात कर लिया, ब्राज़ील, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पे इंडिया, 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान। स्मॉलेस्ट कंट्री भी पूछ लिया जाता है कभी, वेटिकन सिटी इटली यानी रोम, ये है सबसे छोटी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है मोनाको, जो कि मेडिटेरियन कोस्ट के जो है के फ्रांस, सदर्न फ्रांस से रिलेटेड है, और नेरुआ आइलैंड जो है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, एशिया नंबर 1, अफ्रीका सेकेंड, नॉर्थ अमेरिका थर्ड, साउथ अमेरिका
जो है फोर्थ, फिफ्थ पे है अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे है यूरोप एंड सेवेंथ पे है ओशनिया। यहाँ पर परसेंटेज लैंड इसके पास है 29.8% या पूरा 30% याद रख सकते हैं एशिया के पास, 20% अफ्रीका के पास, 60% नॉर्थ अमेरिका एंड 12% साउथ अमेरिका, 9% अंटार्कटिका एंड 6% यूरोप और 5% ओशिनिया। जो कि पॉपुलेशन का अगर बात करें तो 60% पॉपुलेशन एशिया में रहती है और 17% पॉपुलेशन अफ्रीका में रहती है, नॉर्थ अमेरिका में 7% रहती है, साउथ अमेरिका में 5% रहती है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य जो है भूमि तट रेखा है? गुजरात की जो है सबसे लॉन्गेस्ट तट रेखा है। अब यहाँ पर हम लिस्ट भी ली हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे गुजरात ही याद कर लीजिएगा, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे महाराष्ट्र है। तो सबसे अगर उसके कभी कभी इसका कोस्ट की जो है लेंथ भी पूछ ली जाती है, 1214.7 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश का 974, आंध्र प्रदेश का 974, तमिलनाडु का 906 और महाराष्ट्र का 652 है। तो ये यहाँ पर आप गुजरात का देख पा रहे हैं 1214, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश 974, थर्ड पे तमिलनाडु है जिसका 906 एंड थर्ड और फोर्थ पे महाराष्ट्र है 652। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है? तो ये स्टेट का सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमने यहाँ पर लिस्ट लगा दी है। तमिलनाडु नंबर 1 पे है, टॉप पे है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे गुजरात है और फोर्थ पे जम्मू एंड कश्मीर है और फोर्थ एंड फिफ्थ पे केरला। इंडियन लिग्नाइट डिपॉजिट्स अकर्स जो किस टाइप के डिपॉजिट हैं? तो टर्शियरी सेडिमेंट्स से रिलेटेड हैं सदर्न में, और ये तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, केरला, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जैसे आपको मैंने बता दिया पहले। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी रिवर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। रिवर और रिवर की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप रिवर और रिवर की ट्रिब्यूटरी जरूर याद कर लीजिए। इसमें से जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, साउथ से गोदावरी, कृष्णा और अनदर यमुना। ये ट्रिब्यूटरी आप इसकी ट्रिब्यूटरीज जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अब गंगा की उनकी लेंथ भी पूछी जाती है, जैसा कि यहाँ पर हमने दे दिया है। गंगा की जो है 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, कृष्णा का 1400 किलोमीटर है और इंडस जो है 1114 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा 916 किलोमीटर है और व्यास जो है 470 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और मांजुली जो है, ये भी पूछा जाता है कि मांजुली आइलैंड जो कि एक रिवर आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वो ब्रह्मपुत्रा आसाम में पाया जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और गंगा जब एक हुगली सी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, जब जुड़ती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जब कोई एक शाखा अलग होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी एक हुगली नाम से वो गंगा सागर में जाके मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, और एक शाखा इसकी जो है वो चली जाती है बांग्लादेश, तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। और ब्रह्मपुत्रा की शाखा को जमुना नाम से जाना जाता है। नाबार्ड किससे का संक्षिप्त रूप भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नाबार्ड इज रिलेटेड टू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वाज एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1982 एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब शहर और उससे रिलेटेड रिवर भी पूछ ली जाती है कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों का आप याद रखिएगा।
अब जबलपुर जो शहर है वो किस पे बसा हुआ है? एमपी में नर्मदा पे। पेरिस जो है वो किस पे है? वो सीन नदी पे है। लंदन की जो है टेम्स काफी फेमस है, एंड लाहौर रावी रिवर। तो जबलपुर 2, 3 एंड 4 यानी ए इज आंसर। जो है भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 5। जैसा कि हम यहाँ पर लिस्ट, यहाँ 5 है। यहाँ इंडिया नेपाल बॉर्डर ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर जो है रनिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये 1770 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, जो कि हिमालय टेरिटरीज में जो है इंडो गंगेटिक प्लेन में है। करंट जो है बॉर्डर जो कि सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1816 में नेपाल और ब्रिटिश राज में हुआ था, जो कि 5 इंडियन स्टेट टच करते हैं इसको। ये यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस रिलेटेड। नेपाल के बाद और भी पूछ सकता है, जैसे कि बांग्लादेश। तो यहाँ पर हम बता दें, बांग्लादेश कितने स्टेट से करता है? बांग्लादेश 5। इसकी जो कि सीमा कितनी है? 4996 किलोमीटर है। तो ये 5 जो है स्टेट कौन कौन से है? वो हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। चाइना भी 5 जो है स्टेट टच करते हैं। इसकी जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। इसमें जम्मू कश्मीर अगर आ जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है। पाकिस्तान से 4 स्टेट टच करते हैं, जिसमें नाम आता है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का। इसकी लंबाई कितनी है? 3324 किलोमीटर है। और इस लाइन को जो है पाकिस्तान की रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। म्यांमार 4 स्टेट से, जिसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान साझा करता है यहाँ पर 699 किलोमीटर। और इसके भी 4 स्टेट का टचिंग वेस्ट में वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान जो है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम जो साझा करता है वो है अफगानिस्तान। और कौन सा स्टेट का टच करता है? 1 स्टेट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर। चाइना जो है 3400 किलोमीटर जो रेंज साझा करता है, उसको मैकमोहन जो है लाइन से जाना जाता है, जो कि 1914 में मैकमोहन द्वारा अलग किया गया था। अब डूरंड जो है वो अफगानिस्तान की रेखा है। 1896 में जो मॉर्टिमर महोदय ने उसको अलग किया था। और रेड क्लिफ पाकिस्तान, जो कि आप जानते ही हैं, 1947 में जो है रेड क्लिफ के द्वारा इसका डिवाइडेशन किया गया था कि कौन सी पर्वत श्रेणियां, कौन सा माउंटेन किस कंट्री में है, किस स्टेट में है। इस पे भी आपको ध्यान देना है। जैसा कि यहाँ पर भारत में जो है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पीर पंजाल जो कि भारत से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर आता है। ठीक है। अब अराकाम योमा जो है म्यांमार से रिलेटेड है, ये रेंज यहाँ पे है, अराकाम म्यांमार रेंज। सुलेमान रेंज जो कि है पाकिस्तान की, साल्ट रेंज भी पाकिस्तान की है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, हमने कहा था आपको, चाहे वो फोल्ड या मोड़दार या वलित पूछे तो वो सब एक ही होते हैं। ठीक है। तो ये वलित पर्वत से है। अब यहाँ पर हमने वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत
जो कि आपको बताया था, और गुम्बदाकार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के नाम है। वलित पर्वत में हिमालय, अल्पाइन, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेशस और एल्बोर्ज, हिंद कुश आदि जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ब्लॉक माउंट पर्वत की बात करें तो ये खिंचाव के कारण बनते हैं। जब दरार पड़ जाती है, या तो दो साइड के जो है हिस्से नीचे धंस जाए, या एक जो है मिडिल पोर्शन अपलिफ्ट हो जाए, दोनों कंडीशन में इसको जो है ब्लॉक माउंटेन ही बोलेंगे। तो इसके यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है। यूरोप महाद्वीप में वाज से ब्लैक फॉरेस्ट, ये यूरोप से है। पाकिस्तान की बात करें तो साल्ट रेंज, अभी आपको बताया था इससे पहले, जो कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। कैलिफोर्निया का शेरा निवादा एक ब्लॉक माउंटेन यानी ब्लॉक पर्वत है। गुम्बदाकार की बात करें तो इसमें ब्लैक पहाड़ियाँ और न्यूयॉर्क का जो है एडिरांडो पर्वत जो गुम्बदाकार पर्वत की श्रेणी में आते हैं। अवशिष्ट पर्वत या इरोडेड माउंटेन की बात करें, जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, इस उसमें आते हैं जो भारत का विंध्याचल श्रेणी, अरावली, अभी आपको पहले बताया था, सतपुड़ा, महादेव और पारसनाथ, ये कुछ भारत के जो है अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अवशिष्ट पर्वतों में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जो किलिमंजारो अफ्रीका में है, कोटापैक्सी एंडीज माउंटेन में है कोटापैक्सी, और माउंट रेनियर एंड हुड शास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, फ्यूजियामा जापान का है, वेसुवियस इटली का है, और एकांकागुआ चिली का ज्वालामुखी पर्वत है। ये पर्वतों का था। अभी अब सदाबहार किस्म जो होते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, या तो एवरग्रीन पूछे या तो ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो सब एक ही सेम ही होते हैं। तो उसको सीधा आप यहाँ सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय बोला जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरी अलग है, भूमध्य रेखीय अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं, नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया प्रेसिपिटेशन इज मोर देन, जो कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये अब इंडिया में एक रीजन इसका बात करें तो रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड और वेस्टर्न घाट तराई एरिया ऑफ द हिमालय एंड अंडमान जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द हिल ऑफ द खासी और जयंतिया, ये मेघालय की हिल है, और खासी और जयंतिया वहाँ की ट्राइब ही है हिमालय जो है मेघालय की, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें अगर ट्रीज की बात करें, मेजर ट्री, तो सैंडलवुड पाए जाते हैं, और रोजवुड, अर्जन, महोगनी एंड बम्बूज पाए जाते हैं। एंड अदर कुछ होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कटहल, सुपारी, जामुन, आम, होलका, और इसके एलिफेंट, मंकीज, लेमूर, इस टाइप के जो इसमें बात करें तो जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दो नदियों की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको दोआब कहते हैं। गंगा का दोआब, यमुना का दोआब। पंजाब और हरियाणा में काफी सारे दोआब देखने को आपको मिल जाएंगे। विश्व दोआब, ब्यास, यहाँ पर ब्यास और सतलज के बीच में। फिर उसके बाद बारी पाया जाता है, बारी के बाद रचना दोआब पाया जाता है जो कि रावी और चेनाब रिवर के बीच में होता है। उसके बाद झेलम और उसके झेलम और चेनाब के और इंडस के बीच में यहाँ पर सिंध दोआब पाया जाता है। ये 28 MCQ क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन थे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।